सर मेरा नाम मोहम्मद अफसान ख़ान है। मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट का और मेरी ज़्यादातर प्रैक्टिस जो है वो FIA के और साइबर क्राइम के केसेस की है। इसके अलावा मैं लेक्चरर भी हूँ, लॉ कॉलेजेस में पढ़ाता हूँ और डिफरेंट सेमिनार्स वगैरह हमको हैरेसमेंट से रिलेटेड और साइबर क्राइम की अवेयरनेस से रिलेटेड जो सेमिनार्स वगैरह हैं वो कंडक्ट करवाता हूँ। देखिए, ऑनलाइन जो बैटिंग एप्लीकेशंस हैं या ऑनलाइन पोंजी स्कीम्स हैं, इनकी जो तशहीर है, इनकी जो मतलब इनको शेयर करना, इनको वायरल करना, लोगों को ल्योर करना या लोगों को इंस्पायर करना, ये मैं समझता हूँ कि जो प्रॉपर मुनज़्ज़म मीडिया है, जो रजिस्टर्ड चैनल्स हैं, जो न्यूज़पेपर हैं, वो कभी भी इस तरह की स्कीम्स को, जिनकी कोई ऐसी कंपनियाँ जिनकी कोई लीगल हैसियत नहीं है, जो अथराइज नहीं है कोई काम करने की या कोई इलीगल एक्टिविटी में मुलविस हैं, तो एज़ पर पैमरा रूल्स एंड रेगुलेशंस वो उसकी तशहीर नहीं करते। तो इस तरह की जो चोर कंपनियाँ हैं जो मतलब इलीगल मकासद के साथ आती हैं, जिनका मकसद लोगों को लूटना है, लोगों को बेरारवी का शिकार करना है, तो वो ये चोर रास्ता सोशल मीडिया का अपनाते हैं, जिससे उनका टारगेट होता है पब्लिक एट लार्ज को हिट करना, कि वो लोगों के उनके सामने आए, सब्सक्राइब करें या जो भी उनके मतलब उनके घेरे में आ जाए। डकी भाई ने इस तरह की एप्लीकेशंस को प्रमोट किया, उसको ना सिर्फ प्रमोट किया, उसको लाखों करोड़ों लोगों ने देखा भी होगा, शायद उससे इंस्पायर भी होंगे और उसके इंस्पायर होने के बाद उसका शिकार भी हुए होंगे या उसमें कुछ इन्वेस्ट किया होगा। पहली तो बात मैं आपके चैनल के थ्रू बिल्कुल ये क्लियर करता चलूं कि एज पर माय नॉलेज एंड बिलीव माई सेल्फ इज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं ये समझता हूं कि ऑनलाइन बैटिंग एप्लीकेशन में, जुए की एप्लीकेशन में, चाहे आपने पैसा लगाया, चाहे आपने पैसा लिया, चाहे आपने उसको प्रमोट किया, वट एवर द मीन्स, ठीक है, तो आपने जो भी काम किया, जुआ गैम्बलिंग जो है वो इलीगल एक ऑफेंस है, कॉग्निजेबल, नॉट बेलेबल, आपको स्टेट इसकी इजाजत नहीं देती। चाहे आपने इसमें पैसे लगाए हैं, आप जीते हैं तब भी आप मुल्जिम हैं, आप हारे हैं आप तब भी मुल्जिम हैं, ठीक है। तो कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैंने तो पैसे लगाए थे और मैं तो हार गया था, आप फिर भी मुल्जिम हैं, आप कानून की गिरफ्त में आएंगे और कानून आपसे एज पर लॉ ही ट्रीट करेगा। तो डकी भाई का देखिए, उनको पहले जो FIR मैंने भी पढ़ी, आप भी मुलाहिजा फरमा लें, इट इज बीइंग मेंशन्ड ओवर देयर। साइबर क्राइम ने अगर इंक्वायरी के दौरान मुल्जिम को पहले नोटिस किए, रिपीटेड नोटिस किए और उनको अगर ये खतरा था कि ये बंदा स्केप कर जाएगा, ये मुल्क से बाहर चला जाएगा, तो उसको फिर कंक्लूड करने में इंक्वायरी को एज सुन एज, देखें स्टेट कभी भी इंतजार नहीं करती। आप being citizen of Islamic Republic of Pakistan, every citizen is duty bound to cooperate with law enforcement agencies। जब भी आपको अंडर सेक्शन 160 बुलाया है, आप ये नहीं कह सकते कि मैं मसरूफ हूं, आप ड्यूटी बाउंड हैं। ये वाला कंसेप्ट नहीं है कि नोटिस मिल लिया तो कक ना हिलिया, उसका फिर रिजल्ट भी आपने देख लिया है कि उन्होंने फिर आपके खिलाफ, क्योंकि उनको आइडिया था कि ऐसे मुल्ज़मान स्केप करने की कोशिश करते हैं, राय फरार इख्तियार कर लेते हैं, तो आपका नाम PNIL लिस्ट में डाला हुआ था कि आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते जब तक इस इंक्वायरी को आप फेस नहीं करेंगे, आप हमारे सवालात के जवाब नहीं देंगे या अपने आप को जस्टिफाई नहीं करेंगे। उनके पास उनके खिलाफ कंकरेंट कोई कंक्रीट एविडेंसेस उनकी इन्वॉल्वमेंट के मौजूद थे, जिसकी वजह से उनको एयरपोर्ट पे ना सिर्फ रोका गया और रोकने के बाद जो है उनको अरेस्ट किया गया, उनका फिजिकल रिमांड लिया गया। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें कि आपको बताते चलूँ कि एज पर द अमेंडमेंट इन पीका 2016 अमेंडेड 2025, पीका के केसेस की जो रिमांड है वो 30 दिन तक लिया जा सकता है। इसमें जो सज़ा है वो तकरीबन 3 साल, कुछ ऑफेंसेस की 3 साल है, कुछ की 7 साल है, कॉग्निजेबल एंड नॉट बेलेबल ऑफेंसेस हैं, ठीक है। और इसमें जो एविडेंसेस हैं वो डिजिटल नेचर के हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह का इल्ज़ाम FIR में लगा है कि वो उसके ऐप के कंट्री मैनेजर थे, तो इट मीन्स कि यू आर नॉट ओनली द प्रोमोटर, you were the part and parcel of that illegal company। तो मैं समझता हूँ कि उसकी तरफ शायद फिर कोई उनकी एसेट की इंक्वायरी भी हो कि कितना पैसा उन्होंने बनाया या कुछ भी, इस तरफ भी मामला जा सकता है। जी।